आज आपके सामने बात करने वाला हूं कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हों या एक एक करके कि अगर चंद्रमा पे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आदि ग्रह की दृष्टि हो तो किस तरीके का परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलता है। भगवान बात कहते हैं, आचार्यवर लिखते हैं कि जन्म कुंडली में अगर कार्यक्रम अंतिम तक देखेंगे तो आपको इस कुंडली का विश्लेषण भी समझ में आएगा। कार्यक्रम अंतिम तक देखा करिए। मूल विषय पे आता हूं। अगर चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हों और अगर उन पे सूर्य की दृष्टि हो या ऐसे सामान्यतया अगर चंद्रमा पे सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों से धन कमाने की कोशिश करता है, ये पहला। दूसरा, अगर उसी चंद्रमा पे जो कर्क राशि में बैठे हों अगर उन पर सूर्य की दृष्टि जाएगी, ऐसा जातक अपनी बुद्धि का और अपने पैतृक संपत्ति का कई बार बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से लाभ नहीं उठा पाता है। इसके बाद अगर उसी चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए, इसका अर्थ होगा कि मंगल उच्च राशि में विराजमान होंगे। मतलब अगर चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं तो मंगल द्वितीय भाव में बैठेंगे। सातवीं दृष्टि की बात करूं तो अगर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति कृषि से संबंधित क्षेत्रों से धन कमाने वाला होता है और साथ ही साथ थोड़े बहुत उद्वेगीपन के स्वभाव में क्रोधी भी होता है। मतलब उसके स्वभाव में क्रोध भी विचार देखने को मिल जाते हैं, क्रोधित विचारों से युक्त होता है। अगर उसी चंद्रमा पे बुध की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत होती है या वो बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से, पदस्थ लोगों से उसकी पहचान होती है। कवित्व के गुणों से युक्त समाज का प्रतिष्ठित गणितज्ञ होता है। मतलब तीव्र राजनीति करने वाला होता है। उसको गुणागणित बहुत अच्छे से आता है कि कब कहाँ किससे कैसे काम निकलवाना है। मतलब उपयोगी बना देते हैं सबके लिए। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हों और अगर उन पे गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे लोग संतान, यश, प्रतिष्ठा, धन और कुलीन वर्ग में जन्म लेने वाले होते हैं। बहुत ही शुद्ध खानदान होता है उनका। ब्राह्मणों का पूजक, धर्म का और नीतियों का पालन करने वाला, वर्ण संकरता का दोष अपने परिवार में न लगाने वाला, बेहतरीन मानसिकता का प्रबुद्ध अच्छा इंसान होता है। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा पे जो कर्क राशि में बैठे हैं अगर शुक्र की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमने वाला, व्यापारिक विचारों वाला होता है। वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करने देता है या ना होने देता है। वो सदैव अपने लाभ के प्रति आशान्वित या आशावादी प्रवृत्ति धारण कर रखने वाला होता है। बात करते हैं अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हों और अगर उन पे शनिदेव की दृष्टि है, ऐसे जातक लोहे से संबंधित और पेट्रोलियम से संबंधित, भूमि से उखड़े हुए धन, भूमि से निकले हुए चीजों से धन कमाने वाला होता है। विचार करने की बात है कि अगर आपकी कुंडली पे चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं और अगर उस पे शनिदेव की दृष्टि है तो व्यक्ति व्यापारी होगा, इंजीनियरिंग का काम करता होगा, खादान का काम करता होगा, लोहे का काम करता होगा या इंस्ट्रूमेंट जो लोहे के बने हों, मशीन भारी भारी, उससे संबंधित क्षेत्रों से काम करता हुआ नजर आता है। उपयोगी तब समाज के लिए सिद्ध हो जाता है जब उसी चंद्रमा पे जो कर्क राशि में बैठे हैं और राहु की दृष्टि पड़ जाए। मतलब होगा कि अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं और अगर उन पे राहु की दृष्टि पड़ रही है तो आपसे समाज को बहुत लाभ होने वाला है। ये भी बात विचार करने वाली है। क्लियर है? अब एक बात और है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा स्वतंत्र हैं और अगर उन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो मैंने इस पे अपने मेन चैनल पे एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि चंद्रमा पर जितने ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि होगी ना, आपके चंद्रमा उतने ही बलवान होंगे। मुझे देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली पे चंद्रमा पे एक ग्रह की दृष्टि है तो एक बल मिलेगा, दो ग्रह की दृष्टि है तो दो बल मिलेगा, तीन ग्रह की दृष्टि है तो तीन बल मिलेगा, चार ग्रह की दृष्टि है तो चार बल मिलेगा, पांच ग्रह की दृष्टि है तो पाँच, छः, सात, आठ, नौ ही तो होते हैं। तो अगर कहने का अर्थ क्या है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा पे जितने ग्रहों की दृष्टि है
सूर्य भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं, शनि भी देख लिए, कहीं ना कहीं राहु भी देख लिए, जैसे कि मैंने बताया लाभकारी होता है समाज के लिए, तो उतने ही आपके चंद्रमा बलवान हैं। और दूसरा, शास्त्रकार लिखते हैं, वराहमिहिर आचार्य ने लिखा, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रेक्षंत शुभाशुभानी। चंद्रमा पर जितने ग्रह की दृष्टि है उतना ही चंद्रमा बलवान, और चंद्रमा जितने बलवान सारे ग्रह उतने ही बलवान, क्योंकि सारे ग्रह चंद्रमा से ही बल प्राप्त करते हैं। सभी ग्रहों का बल चंद्रमा पर आश्रित होता है। बहुत गहरी बात है। इसी वजह से ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है, सूर्य से भविष्य का विचार किया जाता है, और राहु देव से भूतकाल का विचार किया जाता है। अगर किसी का भूतकाल समझना है तो राहु को देखिए, अगर उसका भविष्य देखना है तो सूर्य को देखिए। जितने सूर्य चमकेंगे उतना ही उस व्यक्ति का भविष्य अच्छा है। जितना उसकी कुंडली में चंद्रमा के पास बल है, उसका वर्तमान उतना ही सुरक्षित है, उतना ही उसका वर्तमान एक्टिव है।